अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे जो एफपीएससी की आउटलाइन थी 6 पेपर कमीशन की, और उस आउटलाइन में से जो आपके पास टॉपिक बेस्ड डिस्कशन होगी जिसको हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो आप अगर इस टॉपिक पे या इन टॉपिक्स को इस आउटलाइन पे अपने टॉपिक्स को रेडी करते हैं तो आपको अपने सूबे से, अगरचे आप किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध से रखते हैं, बलूचिस्तान से रखते हैं, पंजाब से रखते हैं या केपी से रखते हैं, तो आपको इंशाल्लाह अपनी 1 पेपर कमीशन की प्रिपरेशन पे कोई इशू नहीं आएगा अगर तो आप इस आउटलाइन पे इंशाल्लाह चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपके पास सबसे पहली जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स की। अब मैकेनिक्स की जो ब्रांच है उसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ काइनेमैटिक्स, दूसरी चीज़ आपके पास डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स। अच्छा, इनमें आपको मोशन पढ़ना है। मोशन के हिसाब से आपको 1D 2D और 3D मोशन पढ़ना है। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके अलावा जो चीज़ पढ़नी है आपने वो है आपके पास वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस आपको आना चाहिए। अब डायनामिक्स में हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। डायनामिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन के लॉज क्या हैं। ठीक है, उनमें आपको डायग्राम्स बनानी आनी चाहिए, उनके जो तीनों लॉ हैं, ठीक है, वो उसका आपको जो है बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए उसके। ठीक है, और उसके अलावा फोर्सेस एंड टाइप्स हैं, फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, नॉर्मल फोर्स है और इसी तरह की दूसरी फोर्सेस है, मतलब वो आपको उनका आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा जो डायनामिक्स का पार्ट है वो मोमेंटम और इम्पल्स का कंसेप्ट है। इसी तरह मोमेंटम कंजर्वेशन का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो कंसेप्ट है उसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपने क्या करना है, वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वर्क के टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आपने आना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। उसके अलावा आपने जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा जो है एनर्जी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी किस तरह कन्वर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक टाइप से दूसरी टाइप पे किस तरह से कन्वर्ट होती है। उसके अलावा आपके पास मोशन के अंदर जो है मोशन की अगर बात की जाए तो रोटेशनल मोशन पे आपके पास रोटेशनल काइनेटिक मोशन है। ठीक है, काइनेमेटिक्स है और टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है। तो इसी तरह से आपके पास दूसरे टॉपिक्स भी हैं। उसके अलावा जो आते हैं हम अगर हम देखें कि आपके पास ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट के अंदर आपको 3-4 टॉपिक मेजर हैं जो आपने लाजमन पढ़ने हैं। ठीक है, लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, पोटेंशियल ग्रेविटेशन क्या होता है, और उसके अलावा ऑर्बिटल मोशन क्या है। उसके बाद आपके पास है वेव इन ऑसिलेशन का जो पार्ट है। ठीक है, उस ब्रांच को आप अगर डिस्कस करें तो आपको सबसे पहले टॉपिक जो नज़र आएगा वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आपने हर डायमेंशन में पढ़ना है। उसके अलावा आपके पास डैम्प्ड एंड फोर्सेस ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर आपके पास टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, प्रोपोगेशन वेव किस तरह करती है, वेव इंटरेक्शन किस तरह करती है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी प्रिपरेशन में रेडी करनी है। उसके अलावा आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड पता होनी चाहिए, विस्कोसिटी पता होनी चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो उसके फैक्टर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने प्रिपेयर करना है फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, इन दोनों के जो मेजर पॉइंट हैं वो आपने लाजमन पढ़ने हैं। उसके अलावा बर्नौली प्रिंसिपल के बाद आपने वाइब्रेशनल मोड पढ़ना है, फिर रेजोनेंस पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का एक्सटेंडेड जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अगर इनको नोट डाउन कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहला टॉपिक है जो आपके पास ज़ीरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट है, थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके अलावा जो है सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी किस तरह से चेंज होती है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर आपके पास 3 सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स हैं इर्द के वो आपने रेडी करने हैं, जिस तरह सराउंडिंग है और सिस्टम में क्या फ़र्क है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में से सबसे पहले टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम एंड एनर्जी
एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें आपको जो पिछले उसमें भी मैंने बताई, ठीक है। अच्छा, हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके अलावा आपके पास हीट ट्रांसफ़र के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड, ये आपने लाजमन पढ़ने हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा आपने क्या करना है, थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस है, बेसिकली 3 प्रोसेस वो आपने लाजमन पढ़ने हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। उसके अलावा आपको थर्मोडायनामिक्स और साइकिल्स भी आनी चाहिए, कार्नोट इंजन साइकिल है, रैंकिन साइकिल है, रेफ्रिजरेटर साइकिल है। तो ये सारी चीज़ें आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर पता होनी चाहिए। अब आते हैं हमारी अगली इम्पॉर्टेंट ब्रांच पे, जिसे हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसको हमने 2 ब्रांचेस पे डिवाइड किया हुआ है, एक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी मैग्नेटिज्म। आप इलेक्ट्रिसिटी में से आपने कौन कौन से टॉपिक्स आपने रेडी करने। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स कौन से हैं, ठीक है, और चार्ज क्वांटाइजेशन क्या है, कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स कौन सी हैं, किस तरह से काम करती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट क्या है, डीसी सर्किट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने रेडी करनी है। उसके अलावा मैग्नेटिज्म के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता होना चाहिए, फ्लक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर आपको लॉरेंस मतलब फोर्स पता होनी चाहिए। उसके अलावा एम्पेयर्स लॉ है, फैराडेज लॉ है, इंडक्शन है, एसी करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, रेडिएशन, इंटरफेरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपने रेडी करनी है। उसके अलावा आपने पढ़ना है कि भाई एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर आपके पास 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिसमें से आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया और इलेक्ट्रॉन स्पिन हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इनमें से आपने क्या क्या चीज़ें रेडी करनी है। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो एटॉमिक मॉडल है वो आपने रेडी करने हैं। बोहर मॉडल है, रदरफोर्ड है, समरफील्ड है। तो इसी तरह से आपने दूसरी चीज़ें भी रेडी करनी हैं। और उसके अलावा आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर 2 स्पेक्ट्रम है, एक एमिशन है, दूसरा एब्सॉर्प्शन है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, और उनका सिलेक्शन रूल क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन स्पिन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ऑर्बिटल स्पिन टोटल नंबर क्या होता है, उसका ज़ीमान इफेक्ट क्या है, उसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, और इसके अलावा स्टार्क इफेक्ट लाजमन पढ़ना है आपने। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनर अपने उस पेपर पे 1 पेपर कमीशन पे पूछता है। उसके अलावा आपके पास रिलेटिविटी के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टाइम डायल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, या स्पेस टाइम कर्वेचर का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा जनरल रिलेटिविटी के अंदर आपके पास ग्रेविटेशनल जो रेडशिफ्ट है उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, या फिर ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको जनरल रिलेटिविटी से पढ़नी है। उसके बाद है आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आपने लाजमन पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है। तो उसके बाद आपने पढ़ना है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर्स इक्वेशन और क्वांटम इंटेंगलमेंट। इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो अभी आपने लाजमन प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा आपके पास SSP सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। अब सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर आपके पास जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको नोट डाउन कर लें। आपके पास सबसे पहली चीज़ है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर क्रिस्टल सिमेट्री आती है, ब्रेवियस लेटिस आता है, क्रिस्टल डिफेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो होती है एनर्जी बैंड होते हैं, फर्मी सरफेसेस होते हैं, डेंसिटी ऑफ जो है स्टेट आती है, ठीक है। उसके अलावा फोटॉन लेटिस वाइब्रेशंस होती हैं, फोटॉन डिस्पर्शन किस तरह करता है, रिलेशंस, ठीक है, क्या होते हैं उनकी, लेटेस्ट डायनामिक्स क्या है, और थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। और उसके अलावा आपने रेडी करना है कि इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोसेस के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, सॉलिड की। और उसके अलावा चार्ज कैरियर क्या क्या है, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र का क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर फिज़िक्स, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर फिज़िक्स के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एग्जामिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स है,
ठीक है। उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर आपने पढ़ने हैं, ठीक है। आपके पास मैग्नेटिज्म एंड सुपर कंडक्टिविटी का जो कंसेप्ट है, तो आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फेरोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा आपने एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पढ़नी है, ठीक है, फेनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बेसिकली फिजिक्स की, ठीक है। और उसमें से आपने क्या चीज़ें पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पढ़ने, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ने, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पढ़ने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़नी है। तो इनमें से अगर आप इनको पढ़ें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर रेजिस्टर मिलता है, कैपेसिटर मिलता है, इंडक्टर मिलता है, डायोड मिलता है, ट्रांजिस्टर। तो ये सारे आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके अलावा आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स हैं, तो जैसे सीरीज का कॉन्सेप्ट है, पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, पैरेलल सीरीज का कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई है और उनका एनालिसिस आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का कंसेप्ट है, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म पे वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, पावर है, एसी डीसी पल्स है। तो इनके आपको इनका एक आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस में आपके पास एम्पलीफायर आता है, फिल्टर्स आते हैं, ऑसिलेटर्स आते हैं, उसके अलावा रेक्टिफायर्स आते हैं और स्विचेस आते हैं। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ब्रांच पर, जिसका नाम है पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आपके पास बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको आपने लाजमन पढ़ना है। सबसे पहली चीज़, फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, जैसे क्वार्क है, लेप्टॉन है, बोसॉन है, हिग्स बोसॉन का कंसेप्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा फंडामेंटल फोर्सेस आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस में से कौन सी, एक स्ट्रॉन्ग है, दूसरी वीक है, ठीक है, दूसरी उसके अलावा ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। उसके उसके अलावा आपको पार्टिकल फिजिक्स में से पार्टिकल इंटरेक्शन का पता होना चाहिए, स्कैटरिंग पार्टिकल्स की किस तरह होती है, और उसके अलावा डिके किस तरह होता है, एनिलेशन की किस तरह होती है, और पार्टिकल एक्सीलरेटर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मतलब लीनियर एक्सीलरेटर है, सर्कुलर एक्सीलरेटर है, या कोलाइड एक्सपेरिमेंटर है। तो उसके अलावा आपको जो है पार्टिकल डिटेक्टर पता होने चाहिए। उसमें आपको ट्रैकिंग डिटेक्टर है, और उसके अलावा कैलोरीमीटर है, या पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट पार्ट जो वीडियो का है उसमें हम डिस्कस करेंगे, आपके पास जो लास्ट इसकी ब्रांच है वो क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स, द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं कि भाई आपके पास अब इसमें आपने 5-6 चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या है, रेडियोएक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर मेडिसिन्स क्या है, और उसके अलावा न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है। अब इनको डिस्कस करने के बाद अगर हम इसको एक्सटेंडेड तौर पे देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास सबसे पहले न्यूक्लियर मॉडल्स के अंदर न्यूक्लियर जो फोर्सेस है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा रेडियोएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, अल्फ़ा बीटा गामा जो पार्टिकल्स हैं डिके उनका, तो वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। रेडियोएक्टिव जो डिके होता है वो किस तरह से होता है, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है, डिके कांस्टेंट क्या होता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशन डिटेक्शन किस तरह होती है। उसके अलावा जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, जिसमें 2 तरह के मेन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें आपके पास एक फिजन रिएक्शन है, दूसरा फ्यूजन रिएक्शन है। उसके अलावा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। एनर्जी एप्लीकेशन का आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको न्यूक्लियर एनर्जी का पता होना चाहिए। आप आते हैं लास्ट में मेडिसिन के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे रेडिएशन थेरेपी है, न्यूक्लियर इमेजिंग है, या फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आपको ये चीज़ें काम आती है। उसके बाद है आपके पास न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स। इसमें आपने जो चीज़ें रेडी करनी है उसमें सबसे पहली चीज़ है न्यूक्लियर रिएक्शन इन स्टार्स, कॉस्मिक रेजेस, न्यूक्लियर प्रोसेस इन यूनिवर्स। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर 3-4 जो मेजर टॉपिक है, जिसमें सुपरनोवा का कंसेप्ट है, बिग बैंग थ्योरी है, और गामा रेजेस किस तरह बस्ट होती है। अगर आप इसी पैटर्न पे तैयारी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके जो मैक्सिमम नंबर हैं वो आ रहे हैं, और वो जो आपके पास आपके सूबे से जो टेस्ट
कमीशन से हैं, ठीक है, वो आपको इन्हीं जो है आउटलाइन में से आपको क्वेश्चन उठा के देंगे। तो अगर ये चीज़ें आपकी रेडी होंगी तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम नंबर उठाने में आसानी कामयाब हो सकेंगे। तो आपके पास जो सारे आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो आपको इन्हीं चीज़ों में से सवाल उठा कर देते हैं, स्पेशली फॉर फिज़िक्स 1 पेपर कमीशन के लिए ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एग्ज़ामिनर इनमें से कहीं से भी सवाल उठा सकता है, ठीक है। तो आपके लिए मशवरा यही है कि आप इसको रेडी करें और इस पे प्रैक्टिस करें और मज़ीद इस पे जो है थोड़ी सी रिसर्च करें।